उज्जैन जिले के खाचरौद नगर से एक भावुक और चर्चा की अनोखी घटना सामने आई है, जहां प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने समाज के लोगों की मौजूदगी में अपनी जीवित बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया और गोरनी कार्यक्रम भी आयोजित किया। रिपोर्ट। खाचरौद नगर के नरसिंह मंदिर क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद एक परिवार ने अपनी नाराजगी और पीड़ा को अनोखे तरीके से सार्वजनिक किया। परिवार ने समाजजनों की उपस्थिति में बेटी की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर गोरनी कार्यक्रम आयोजित किया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह और संघर्ष के साथ किया, लेकिन प्रेम विवाह के बाद परिवार और बेटी के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। उनका आरोप है कि थाने में भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के कई लोग भी मौके पर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कुछ समाजजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन का एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार प्रेम विवाह या भागकर किए गए विवाह के पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने, उनके आधार विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करने तथा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने से पहले 30 दिन की आपत्ति अवधि रखने का प्रावधान शामिल है। हालांकि यह केवल एक प्रस्तावित व्यवस्था है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून या नियम लागू नहीं है। फिलहाल यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले को लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय सामने आ रही है। उज्जैन से ब्यूरो हेड शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। बने रहे धार दिग्दर्शन के साथ, खबर आपकी, नजर हमारी। शांतिलाल प्रजापत। क्या मामला हुआ था जो कल आपने पूरे परिवार और समाज के साथ में अपने बच्ची को जिंदा बच्ची का आपने अंतिम संस्कार किया? ये इसीलिए तो यार मतलब मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं। दूसरी बात ये है कि समाज का मतलब इसी उल्लंघन होता है तो उसके लिए अपना समाज में रहना है मेरे को, इसलिए मैंने उसका सुधार करा। मैंने इससे पहले आपने कभी समाज वालों से विषय में चर्चा करने की कोशिश की? बच्ची ऐसी चाहती है, मैं तो उसको अपने को पता ही नहीं, समाज बोलने लायक ही नहीं थी अपने लिए। नहीं, आप जैसे आपके घर से बताया गया कि पहले भी हमने पहले भी आवेदन करके 2025 में आवेदन किया था। फिर उसका कोई एक्शन नहीं लिया था। जो आज एक्शन लेती तो आज वो अंदर रहता। तो पहले धमकी वगैरह दी? वो धमकी वगैरह दी है, उसकी ऑडियो बनी हुई है अपने पास। और उसने बोला है कि मेरे उंगली मत करो, बार बार तुम्हारे छोरे की उंगली क्या मैं हाथ दूसर दूंगा। ये वही लड़का जिसके खिलाफ अपना आवेदन बस जी, वही लड़का कोई एक्शन नहीं लिया। उस समय एक्शन लेता तो आज वो मेरी बालिका नहीं जाती। सरकार से एक आपका भी आवेदन निवेदन था कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिस प्रकार से बच्ची को पाला जाता है, तो बच्ची को पाला जाए तो माता पिता की स्वीकृति होना जरूरी है। मेरा मानना ये है सर कि बच्चे जब 15 से 16 साल या 17 साल के होते हैं और हम उसकी शादी करते हैं, उसके कर्म देख के कि अपनी बच्ची रॉन्ग साइड जा रही है, गलत है, और हम उसकी शादी करते जब भी पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं कि अभी तो नाबालिग है ना, और जब वो बालिग हो जाती है, जब पुलिस वाले उसको ठप्पा लगा देते हैं, उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये इसकी मन की मालिक है, तो 18 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि जो पूरे जीवन माँ बाप उसको समझा देते हैं और 1 घंटे में वो बालिग होने के बाद में बोलती है कि नहीं मैं अपने मन की मालकिन हूँ। तो ये कानून तो हटाना चाहिए ना सर। तो यही चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो गुजरात में कानून चल रहा है वो अपने एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सब जगह लागू होना चाहिए कि माँ बाप जब बच्चे घर से भागते हैं तो उनको माँ बाप की स्वीकृति के अनुसार बच्चे शादी न कर पाए। जब तक माँ बाप स्वीकृति न दे उसको कि ये हमारे सानिध्य में हो के शादी हो, तो बच्चे शादी कर सकते हैं। पहले माँ बाप को बुलाया जाए, फिर शादी की परमिशन या सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपको। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा एक कानून अपने यहाँ पे भी बने, और ये 18 साल का है ना, इसको 25 साल का बालिग कर दे, ताकि बच्ची भी थोड़ी मैच्योर हो जाए, खुद के डिसीजन ले ले। 18 साल में कोई बच्चा मैच्योर नहीं होता है। क्या मामला हुआ था मेरी बेटी छोटी उम्र की है, कम उम्र की है, ना समझ में मैच्योर नहीं है,
उसकी गलती को मैंने वे सब समझा करी थी, पर कल उसने एक इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि उसके पापा ने बच्चे सारे उसके पैर में पड़ गए, लेकिन उसने हमको पहचानने से इनकार कर। तो जब उसने हमको पहचानने से, आज मेरी 18 साल की मेहनत उसने एक 5 मिनट में पानी फेर दिया उसने, तो फिर वो मेरी नजर से बिल्कुल उतर गई। फिर हमने उसको सोचा कि जब वो हमको नहीं पहचान पा रही है, आज उसने मेरी मेहनत पे, मेरे संघर्ष पे पानी फेर दिया है और 1 मिनट में वो दूसरे पराये लड़के के साथ में चल दी, तो फिर वो मेरे मन से उतर गई। एंड मैंने उसका कल बोरनी कार्यक्रम भी कर दिया, उसको मैंने अपने परिवार से, मेरे समाज में मृत घोषित कर दिया और अब वो हमारे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। हमारे लिए वो मर चुकी है। नहीं, इससे पहले भी आपने बिना कैमरे में बात बताई थी कि हमारी बच्ची जब 17 साल की थी, 1 जुलाई को 18 साल की, इसके पहले आपने एक आवेदन बच्ची से थाने पे दिलवाया था। क्या कारण था आवेदन देने का और उस आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की नहीं? मेरी बच्ची को उस लड़के ने पहले डराया धमकाया था और मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दी थी, लेकिन सर ने कोई एक्शन नहीं ली। आज भी मेरे पास वो कागज रखे हुए हैं। मैंने इसीलिए प्रोटेक्शन मांगा था सर से कि सर मेरी बच्ची अभी 17 साल की है, ना समझ के, कल से मेरा एक ही बेटा है, कल से मेरे बेटे के ऊपर कोई हानि नहीं हो। वो लड़का, उसने मेरे पास आज रिकॉर्डिंग भी है, उसने बोला था कि तू मेरे से पंगा मत ले, तेरे टुकड़े हो जाएंगे, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरे भाई को जान से मार डालूंगा, तलवार से काट दूंगा मैं। उस लड़के ने ऐसी ऐसी धमकियां भी दी कि तुम हमसे पंगा मत लेना, लड़की तो मेरे पास ही आएगी, आप कुछ भी, तुम्हारी यही चौकी का जोर लगा लो, लड़की मेरे पास ही आएगी, तुम कुछ भी कर लो। उस लड़के ने पहले हमको बहुत डराया धमकाया। क्या मेरा एक ही बेटा है, मेरे पति इतने मैच्योर नहीं है कि वो इन लोगों से पंगा ले ले, इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन का साथ मांगा था, उनसे प्रोटेक्शन मांगा था, लेकिन पुलिस वालों ने उस टाइम पे भी अनहोनी कर दी। ठीक है, हमने समझाई दे दिया, वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लड़का मेरी लड़की के कांटेक्ट में रहता था। अब मैं मजदूरी करती, मेरे हस्बैंड मजदूरी करते, ऐसा तो नहीं कि मैं मेरी बच्ची को हमेशा ताले में रखूं। मेरी छोटी 12 साल की बच्ची को भी उसने डराया धमकाया था कि तू घर पे बोलेगी तो हम तेरे मामा को खत्म कर देंगे। आज भी मेरी बच्ची बोल सकती है अगर आप चाहो। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि आज अपने माँ बाप अपनी बच्ची को इतना बड़ा करते हैं और कोई भी एक अनजान व्यक्ति उसको उड़ा के ले जाए, उसके खिलाफ आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, तो ये तो गलत है ना। जब बच्ची ने बयान दे दिया तो आप लोगों ने मान लिया कि वो, उसको कोई दबाव भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर भी हो सकता है, उसके परिजनों को खत्म करने या मारने की धमकी भी दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने बच्ची को अपने परिवार, अपने समाज और अपने मृत घोषित करते हैं, अगर कल से बच्ची को कुछ कम ज्यादा होता है तो उसके जवाबदारी किसे मानते हैं? स्वयं मानते हैं उसके ससुराल पक्ष? उसके ससुराल पक्ष को मानेंगे। क्या उससे आप लोग करने की कोशिश करेगा? अगर आज मेरे पास 5 से 10 दिन का टाइम है, अगर इस दिन वो आ जाती है तो मैं समाज के साथ में, और वो बयान पलट देती है तो मैं समाज के साथ में वापस उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। इसके बाद में अगर वो 6 महीने बाद आती है तो मेरे लिए वो मृत घोषित है, मैं उसका बहिष्कार करती हूँ। इसका कारण ये रहा है कि मेरे माँ बाप ने शादी नहीं करने का एक मेन कारण ये था कि उसको समय मिला अपने सपनों को पूरा करने का। ये जो भी आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, ये जो भी सर्टिफिकेट है मेरे माँ बाप की बदौलत है। उन्होंने 25 साल तक मेरे को किसी लड़के से शादी करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। हर तरफ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मुझे जितना समय मिल रहा है मुझे मैच्योर होने का, मुझे अपने डिसीजन सही तरीके से लेने का। मैंने 5 साल के अंदर उनको मेरे सपने पूरे किए और जब मैंने कहा कि मुझे मेरी शादी करवा दो, तब उन्हीं के कसम से मैंने शादी करी। आज 25 साल 26 साल की हो गई है मैं, और वही चीज हमने अपनी छोटी बहन के लिए करी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे से एक बड़ी दीदी थी, उसके भी सपनों को पूरा करके उसकी भी काली उम्र में शादी करी है। मेरे टाइम पे 25 तक उम्र से शादी करी। सब लोगों का यही कहना था कि समय पे शादी कर दो नहीं तो चली जाएगी, पर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को अपने घर तक ही रखा कि नहीं करता। उसके लिए भी मेरे माँ बाप ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए चीजें करी थी। आज लोग कहते हैं कि उसकी सही समय पे शादी करवा देनी थी, वो करवा भी देते, पर अगर उनको ये लगता भी ना थोड़ा सा भी कि वो धोखा देने देती है, मेरे समय में भी लगा था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे समय दिया है, इतना पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया है, तो मैं उनकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। और मेरा पीएम से यही अनुरोध है कि
हर प्रदेश मोहन यादव से। डॉक्टर मोहन यादव से मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि जो हमारे घर में आज चीजें हुई है वो किसी और घर में ना हो, वो उनके घर में मातम जैसी नहीं हो। इसके लिए मैं बस हर प्रदेश में ये नियम लागू, हर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए, भारत के हर प्रदेश में नियम लागू होना चाहिए कि अगर आप बालिग होने के बाद शादी का उसको लाइसेंस देते हैं कि शादी करने लायक है, तो आप अपने माँ बाप के सानिध्य में उसकी शादी करवाओ। और जब तक वो 25 साल की नहीं हो जाती, अपने सपनों को पूरा करने जैसी नहीं हो जाती, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कर देते हैं इज्जत को देखते हुए, तो उसके साथ गलत चीजें होती है, उसका दोष माँ बाप को भी दिया जाता है कि माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी, उसको कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, पढ़ी लिखी होती तो काबिल होती। माँ बाप पढ़ा देते हैं तब भी वो दोषी होते हैं, माँ बाप नहीं पढ़ाते तब भी उनको बुरा बनाया जाता है। तो मैं सभी लड़कियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर माँ बाप आपको विश्वास के लायक पढ़ाते लिखाते, कुछ हुनर देते हैं आपको कमाने लायक, तो उनका कभी भरोसे का फायदा मत उठाओ, उनकी आजादी का फायदा मत उठाओ। अच्छा, अपनी आप बहन को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपनी बहन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनके वो आज भी नादान है, वो हम लोगों की नजर आज भी हमारे लिए बहुत छोटी बच्ची है। वो बालिग 18 साल की अभी हुई है, उसने घर के बाहर बस इस मोहल्ले 11 दिन हो गए उसको, उसने घर के बाहर इस मोहल्ले से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा। मैंने पूरी दुनिया देखी है, तब भी मुझे लगता है कि ना कहीं मुझे गलती कर सकती है। और आज वो 18 साल की बालिगी हुई है, उस मोहल्ले से बाहर कभी अकेले नहीं गई है। तो मैं ये कहती हूँ कि लाइफ टाइम साथ रहने का इंसान को कैसे चुन सकती है कि जिसके साथ उसको पूरी जिंदगी बितानी है, वो उस इंसान को कैसे परख सकती है। सिर्फ बातें कर लेने से एक इंसान की परख नहीं होती है, उसके लिए पूरी दुनिया को देखना पड़ता है, पूरे हर चीज से अनुभव होना पड़ता है। अगर अभी जैसे आपकी बहन वापस आए तो आप लोग क्या उसको अपनाओगे वापस? देखो वो नादान है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, वो 100% श्योर है कि वो बहुत बड़े ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उठ गई है, क्योंकि हमारे पास पहले भी चीज के प्रूफ बहुत सारे हैं। हमने सर को भी बताए थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन से भी बताए थे हमने कि सर ये पहले बहुत ब्लैकमेल किया है। सर ने उसको स्पेशली समझाई दी थी और हमको यही शिकायत थी कि उसको समझाइश नहीं देनी थी, क्योंकि वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता था, तो जबरदस्ती कॉल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें करता था। और मेरा जो छोटा भाई है उसको भी ब्लैकमेलिंग के लिए बोला था कि अगर ये मुझसे पंगा लेगा या इसको मुझसे दूर करेगा तो मैं उसके साथ कुछ गलत कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ। अब जैसे आपने कल शाम को जो अंतिम संस्कार किया अपनी बहन का, जो भी रिवाज निभाया, तो दिल में कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बुरा लगा, बहुत आघात हुआ। पर एक चीज ये भी आगे ऐसा कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए सबक भी है कि अगर वो ऐसा कदम उठाती है तो अपनी माँ बाप की लाश से तो ऊपर जाती है, क्योंकि वापस पलट कर देखने को उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं होती है। और ऐसा कदम उठाने वाली हर लड़की से मेरी विनती है कि अगर आप माँ बाप के नहीं हो तो इस दुनिया में आप किसी का भी नहीं जीत सकते। अगर उनके श्राप लेकर आप